हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन सेकंड है उसमें आगे हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन में ही। तो चलिए इसमें हम आगे देखें। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स। चलिए आइए हम लोग अदर यूज के बारे में, अदर यूज जाने किसका, रिफ्लेक्स का, ठीक ना, कि अन्य कहाँ पर यूज होता है रिफ्लेक्स, या अन्य कौन कौन सी क्रियाएं जो रिफ्लेक्स के अंतर्गत आती हैं उसके बारे में हम लोग जाने, ठीक ना। दैट वी हैव टॉक अबाउट इन इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने पहले ही सुना, स्टडी किया था, आपको याद भी होगा, मैंने बताया भी था। और माउथ वाटर व्हेन वी सी फूड वी लाइक। हमारे माउथ से वाटर हमारे माउथ में हो जाता है जब हम अपने जो जिस फूड को हम पसंद करते हैं, जैसे उसको देखते हैं हमारे माउथ से पानी आ जाता है। विदाउट और मीनिंग टू, बिना हमारे सोचे, बिना हमारे कंट्रोल के हमारे माउथ से वाटर हमारे माउथ में आ जाना भोजन को देखकर। इसके साथ हमारे हार्ट बीट जो होता है उसके बारे में उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, उसको हम वही बोल रहा है कि और हार्ट बीट विदाउट और थिंकिंग अबाउट इट। हमारा जो हार्ट बीट होता है विदाउट और थिंकिंग, बिना हमारे सोचे या होता है, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। अगर हम सोचकर इसको चाहें भी, आगे लिख रहा है इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल। अगर इन क्रियाओं को हम चाहें कि ईजिली सोचकर हम कंट्रोल कर पाएँ तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अगर हम चाहते भी हैं। तो ये बताया जा रहा है, आपको याद रहना चाहिए कि हमारा हार्ट जो बीट जो होता है बिना हमारे सोच के हार्ट बीटिंग होती रहती है, ये बताया गया है। यहाँ तक क्लियर रहेगा। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। क्या हमें याद रखना पड़ता है कि हमने कितनी बार ब्रीथ किया और कैसे हमने भोजन को डाइजेस्ट किया, ये हमें याद नहीं करना पड़ता है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, इसलिए इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, इन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे कि चेंज इन द साइज ऑफ पीपल की साइज में परिवर्तन, एंड द थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, एंड थॉट आउट एक्शन, और एक एक्शन जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसको हम सोच कर करते हैं, जैसे कि मूविंग अ चेयर, एक कुर्सी को खिसकाना। देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। ये जो हमारा एक्शन जो हो रहा है, हमारे पीपल का की साइज में परिवर्तन होना, जबकि ये चेयर को खिसकाना, ये तो हमारे मसल के मोमेंट, मसल से हमारे कंट्रोल से होता है। तो यही बता रहा है कि इन दोनों के बिटवीन, ये दो क्रियाओं के बिटवीन जो साइज है पीपल का परिवर्तन करना और कुर्सी को खिसकाना, इन दोनों के बीच जो होता है, इन दोनों एक्शन के लिए हमारे मसल मूवमेंट करते हैं, जिसमें कुछ जो एक्शन होते हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं या सोच नहीं सकते हैं, सोचते नहीं हैं, ये भी बता सकते हैं। मैनी ऑफ दीज इनवॉलुंटरी एक्शन, ये सभी जो इनवॉलुंटरी एक्शन होते हैं आर कंट्रोल बाई मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये सभी एक्शन जो होते हैं इनवॉलुंटरी एक्शन का मतलब मैंने बताया था कि वह एक्शन जो हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं होते हैं वो इनवॉलुंटरी एक्शन होते हैं। तो ही बता रहा है कि मैनी ऑफ दीज इनवॉलुंटरी एक्शन, ये सभी जो इनवॉलुंटरी एक्शन होते हैं आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इनको ये कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के द्वारा, ठीक ना, ये बताएंगे आप लोग, ठीक ना। ऑल दीज इनवॉलुंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। ये जितने भी एक्शन होते हैं इनवॉलुंटरी एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन, वोमिटिंग, ये कंट्रोल जो होते हैं मेडुला से होते हैं इन द हाइंड ब्रेन, जो हाइंड ब्रेन के अंतर्गत होता है या उसमें आता है। तो याद रखिएगा, अगर आ जाए कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कहाँ पर होता है तो हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन के किस पार्ट से, मेडुला से, ठीक ना। इसका सेलाइवेशन जो माउथ में वाटरी होना, ये सेलाइवेशन होता है, ये कहाँ से होता है तो
अ, ये भी हमारे कहाँ से होता है, तो मेडुला से, हाइंड ब्रेन के। और वोमिटिंग जो होता है ये भी जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन के अंतर्गत आता है, इसका भी कंट्रोल कहाँ से होता है, मेडुला से, हाइंड ब्रेन के। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। थिंक अबाउट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल एंड पिकिंग अप अ पेंसिल। इन सभी एक्टिविटी के बारे में थिंक करिए, जैसे कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हम एक सीधी रेखा में चलना, राइडिंग अ बाइसिकल, एक बाइसिकल को राइड करना, और पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल को उठाना। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। ये जो भी एक्टिविटी होती है, ये दीज आर पॉसिबल, यह संभव होती है ड्यू टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। तो इन सभी एक्टिविटी के लिए जो पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, जो इसको नियंत्रित रखता है, जो इस एक्शन में वर्क करता है, वो आपका कौन होता है, सेरिबेलम। ठीक ना, तो बता रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्या मैंने बताया समझ में आ गया ना, कि सीधी रेखा में चलना, बाइसिकल चलाना, पेंसिल को ऊपर उठाना, ये सभी जो एक्टिविटी होती है, इसका कंट्रोल जो होता है वो किसके पास होता है, सेरिबेलम के पास। ये बातें बताई जा रही है। ठीक ना, इट इज़ पॉसिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। यह इट इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन की शुद्धता के लिए संभव होता है। मतलब वॉलंटरी एक्शन किस तरीके से वर्क करता है उसके लिए, और मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, और जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है उसको बनाए रखने के लिए। और जो वॉलंटरी एक्शन होता है, यह सब रिस्पॉन्सिबल हो पाता है किसके द्वारा, तो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। ये बातें बताई जा रही है। ठीक ना, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट फेल टू टेक्स प्लेस। इमेजिन करिए कि क्या होगा जब ये जो इवेंट होते हैं अगर फेल्ड हो जाए, इफ़ वी वेयर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, यदि इनके बारे में अगर हम न सोचें तो, सोचते हैं तो क्या होगा अगर ये सभी इवेंट, ये जो भी घटनाएं होती हैं अगर फेल हो जाएं, तो ये आप सोचिए। तो अगर ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, हम कर रहे हैं, अगर ये सब ना हो, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में जो भी आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये सभी एक्शन होते रहते हैं जिससे कि आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। ये आंसर दे दीजिएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये सभी क्रियाएं होती हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है इसी में अगला, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। अब ये जो ब्रेन है या ब्रेन के पास जो भी पार्ट हैं, वो किस तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं, कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक ना, तो ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन, अगर कोई पूछेगा ब्रेन किस टाइप का ऑर्गन है, तो आप बताइएगा डेलिकेट ऑर्गन है। ठीक ना, विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिव। ये जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, और इसको बहुत अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक इसकी सुरक्षा करना आवश्यक होता है। फॉर दिस द बॉडी फॉर इसके लिए द बॉडी इज डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड अ बोनी बॉक्स। इस तरीके से बॉडी का डिजाइन होता है कि जो ब्रेन होता है एक बॉक्स में क्या रहता है, सिट रहता है इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज contain in a fluid filled balloon which provide further shock absorption। जो ब्रेन होता है, बोल रहा है कि इनसाइड बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो ब्रेन होता है, द ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फील्ड बैलून। ब्रेन जो होता है कंटेन रहता है किसमें, एक फ्लूइड फील्ड बैलून के द्वारा, विच प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड करता है फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। अगर कहीं से चोट लगे तो ये जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के सराउंड होता है, यह ब्रेन को शॉक
से बचाता है या शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन तक शॉक नहीं जाता है। मतलब आप समझ सकते चोट की फीलिंग वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, चोट वहाँ तक नहीं जा पाता है। कौन करता है एब्जॉर्ब उसको? तो फ्लूइड फील्ड बैलून, जिसे आगे आप पढ़ेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन, अगर आप अपने हाथ को नीचे करके दौड़ते हैं दी मिडिल ऑफ योर बैक, तो आपके बॉडी के जो मिडिल बैक पिछले भाग में जो पिछले भाग का जो मिडिल रीजन होता है, यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। तो आप फील कर सकते हैं एक हार्ड और बम्पी मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, और यह जो होता है स्ट्रक्चर ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, और बैकबोन जिसे हम बैकबोन कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और यही जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो मेरा यही कहना है इस पूरे कंसेप्ट में कि हमारा ब्रेन एक बहुत ही कोमल ऑर्गन होता है और इसको सावधानी पूर्वक किया जाता है या प्रोटेक्ट होता है हमारे बॉडी में। तो ये पहले एक बॉनी बॉक्स में रहता है और उसको चारों तरफ से बैलून लाइक जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है वो उसको सराउंड किया रहता है, जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। और जब हम अपने हाथों को नीचे करके जब रन करते हैं तो हमारे बॉडी के जो बैक रीजन होता है उसके मिडिल में एक हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो हार्ड स्ट्रक्चर जो होता है, उभरा हुआ हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है या बैक बोन होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे। ओके, थैंक यू।